शिवाय नमस्तुभ्यम। 16 जून 2025 है आषाढ़ मास का पहला सोमवार। इस सोमवार को आपको छोटा सा उपाय करना है, बहुत ही छोटा सा सरल उपाय है। यह उपाय है, आपके घर में आर्थिक तंगी चल रही है और बहुत ही परेशानियां हैं। एक परेशानी जाती है, दूसरी आ जाती है और सब प्रयास कर लिया, परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही है। तो यह उपाय करके देखिए, 21 दिन में आपकी वह मनोकामना पूरी होगी जो बहुत दिनों से मनोकामना है आपकी, और बहुत प्रयास कर लिया और मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है। तो यह छोटा सा उपाय अवश्य करें, क्योंकि आषाढ़ मास का जो सोमवार है बहुत ही शुभ फल देने वाला है। यदि आप पहले सोमवार को यह उपाय करते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर पहले सोमवार को आप यह उपाय नहीं कर पाते हैं तो आप आषाढ़ मास के किसी भी सोमवार को यह उपाय कर लें, बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होती है। क्योंकि महादेव भाग्य में लिखा दुख भी सुख में बदल देते हैं। अगर हमारे पास जो है इच्छाएं होती हैं, बहुत दिनों से आप किराए पर रह रहे हैं, आपकी इच्छा है मकान लेने की, नहीं पूरी हो रही है, बहुत दिनों से आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे कॉलेज में जाने की इच्छा है, आपकी मनोकामना है, नहीं पूरी हो रही है, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, सर्विस नहीं मिल रही है, तो ऐसी बड़ी बड़ी मनोकामनाएं जो आपके मन में है और बहुत दिनों से नहीं पूरी हो रही है, बहुत प्रयास कर लिया आपने, तो आषाढ़ मास के इस सोमवार को यह उपाय अवश्य करें। क्योंकि भोलेनाथ जो है हमारे बहुत ही भोले हैं। हम जो भी अपनी मनोकामना लेकर उनकी शरण में जाते हैं, भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं, तो भोलेनाथ हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। साथ ही अगर हमारे भाग्य में सुख नहीं है, दुखी है, तब भी भोलेनाथ हमारी सभी मनोकामनाएं करें और फिर देखिए चमत्कार। आपको क्या करना है, अगर आपके आसपास कहीं शिव मंदिर है तो आप शिव मंदिर जा सकते हैं, यह उपाय वहां कर सकते हैं, तो आपको अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अगर आपके आसपास कहीं शिव मंदिर का मंदिर नहीं है तो यह उपाय आप अपने घर पर जो छोटा सा शिवलिंग रखे हैं वहाँ कर सकते हैं। आपको करना क्या है, एक लोटा जल लेना है, तांबे के लोटे में आपको जल लेना है और उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल लेना है। शक्कर डाल लें या मिश्री डाल लें, और डालने के बाद आप जो है 2 लौंग ले लें। ध्यान रखें कि लौंग जो आप लेंगे वह टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि लौंग भोलेनाथ और माँ पार्वती जी का प्रतीक माना गया है। और यह लौंग खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उसमें फूल होना चाहिए, ना ही टूटा हुआ होना चाहिए। तो 2 लौंग ले लें और अपनी मुट्ठी में इसे कसकर पकड़ लें। यह जल भोलेनाथ को समर्पित कर दें और समर्पित करने के बाद आप नमः शिवाय मंत्र का जाप आप 11 बार, 21 बार, 51 बार, अगर 108 बार करते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आप जल समर्पित करते रहें। उसके बाद नमः शिवाय का जाप करके आप कम से कम 108 बार, नहीं कर सकते तो 51 बार या 21 बार तो अवश्य ही करें। साथ ही वो जो 2 हाथ में आपने साबुत लौंग ली है, अपनी मनोकामना जो बहुत दिनों से आपकी मनोकामना है पूरी नहीं हो रही है, सर्विस की हो, घर की मनोकामना हो, व्यापार में वृद्धि की मनोकामना हो, या शादी विवाह की मनोकामना हो, बंगला गाड़ी की मनोकामना है, जो भी आपकी मनोकामना है वह मनोकामना लेकर आप अपनी मुट्ठी में जो लौंग लिए हैं भोलेनाथ से प्रार्थना करें। और साथ ही अशोक सुंदरी के पास एक लाल कलर का फूल आप चढ़ाएं। अगर गुड़हल का फूल चढ़ाते हैं तो अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है। माँ पार्वती जी का ध्यान करें, अशोक सुंदरी का ध्यान करें और स्पर्श करें अपने हाथों से। और उसके बाद गणेश जी को जो है, गणेश जी का ध्यान करें, अशोक सुंदरी का ध्यान करें, क्योंकि भोलेनाथ की पुत्री है अशोक सुंदरी, और जो भी अशोक सुंदरी कह देती हैं तो भोलेनाथ उसे टालते नहीं हैं। साथ ही माँ पार्वती जी का स्मरण करें, गणेश जी का स्मरण करें, क्योंकि गणेश जी सभी कार्य को मंगल करते हैं। यह उपाय करके आप जो है वह लौंग जो है भोले बाबा को समर्पित कर दें। दोनों लौंग आपको सीधा रखना है, जिस तरफ आपका मुंह है उस तरफ आपकी डंठी रखनी है, और भोले बाबा की तरफ फूल अपनी मनोकामना जो है मन में लेकर वह लौंग आप शिव जी को समर्पित कर दें। समर्पित करने के बाद लोटे में बचा हुआ जो थोड़ा सा जल है फिर से समर्पित करें, और एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, धूप दीप करें, और वहाँ बैठकर 10 मिनट
अपनी मन की मनोकामना भोलेनाथ से कहें, आप देखेंगे आपकी मनोकामना 21 दिन में अवश्य ही पूरी होगी और साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, क्योंकि भोलेनाथ हमारे बहुत भोले हैं। जो भी मनोकामना हम जो है अपनी भक्ति भाव करके मनोकामना मन में होती है वह जान लेते हैं और मनोकामना अवश्य ही पूरी करते हैं। और भाग्य में लिखा दुख भी सुख में बदल देते हैं, क्योंकि सभी देव भाग्य लिखते हैं, लेकिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना उनकी शरण में जाने से हमारे भाग्य में लिखा दुख भी सुख में बदल जाता है और बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होती है। तो यह छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। उपाय करके अगर आपकी मनोकामना पूरी हो किस दिन में तो फिर वापस आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कमेंट में अवश्य ही लिखें, क्योंकि प्रभु के नाम का स्मरण मात्र करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो अगर आप नाम लिखते हैं तो उसका भी फल आपको जो है प्राप्त होता है। साथ ही अपने जीवन में कष्ट, दुख और मनोकामना पूर्ति के लिए, कष्ट के निवारण के लिए, दुख के निवारण के लिए और सुख समृद्धि के लिए अगर आप यह उपाय करते हैं, हमारे चैनल पर बताया गया उपाय जो है करते हैं, तो आपको 100% लाभ होता है। साथ ही प्रभु भक्ति में रहते हुए जो समय व्यतीत करते हैं उससे आपका जीवन सार्थक होता है। तो हमारे चैनल से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में भोले बाबा या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। आप सभी स्वस्थ रहें, सुख समृद्धि से भरपूर रहें और हमारे चैनल एसवी भक्ति रस का रसपान करते रहें और अपने जीवन को सार्थक बनाते रहें। उपाय करने के साथ आप 24 घंटे में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप सिर्फ 11 बार करें। यह करने से आपके कार्य में सफलता प्राप्त होती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है।